Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, we have completed our discussion about democracy. We discussed that democracy is a type of governance based on participation of people, or we can say that where the rule lies in the hands of people. Guys, in some kind of democratic government, the government rule on the basis of some basic laws. Means there are some basic laws for the government to rule. In the same manner, there are some basic rules, basic laws for the citizens also. And all these kind of rules are collectively referred as constitution. Means आज का हमारा टॉपिक है constitution. Means formation of constitution, constitutional design with the special reference of South Africa. Okay, so guys, what is constitution? That is our first question. जैसे हम डिस्कस करते हैं Indian constitution means the power to the executive is provided by the Indian constitution, provided to judiciary, power to the judiciary provided by the Indian constitution. The rights of the citizens are decided by the Indian constitution. The responsibility of protection of fundamental rights are provided to the judiciary by the constitution. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? Okay, so guys, if we talk about constitution, then constitution is a set of law. Constitution is a set of law. मतलब भारत का संविधान जो है वो नियमों का एक संग्रह है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ विच डायरेक्ट the government and provide rights to the citizens. एक सिंपल वे में आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ लॉज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान का मतलब है बहुत सारे कानूनों का संग्रह है, ग्रुप विच डायरेक्ट द गवर्नमेंट इन रूल. मीन्स एक गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, इस गवर्नमेंट में कौन सा ऑर्गन जो है वो कितनी पावर एंजॉय करेगा, कौन कौन सी पावर एंजॉय करेगा, all these kind of things are decided by the constitution. So a constitution is a set of law direct the government and provide rights to the citizens. यानी इंडियन सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंडियन सिटीजन्स, और ये डिसाइड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रुप ऑफ लॉज होता है जिसमें बहुत से लॉज होते हैं, बहुत से कानून होते हैं जो एक गवर्नमेंट को काम करने का तरीका बताते हैं. इट्स pave the path for the government that how to rule, and along with that it also ensure the citizens of a country that these kind of particular laws, particular rights they are having, and they are having a freedom with this limit. All these kind of things are decided by the कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सिंपल मीन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का. ये कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ लॉज, इट्स अ सेट ऑफ लॉज विच डायरेक्ट द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड राइट्स टू द सिटीजन्स. उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स. गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन और
अनरिटन सिचुएशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों टाइप से हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ भी हो सकता है और ट्रेडिशंस के रूप में नहीं लिखा हुआ भी हो सकता है। ओके, तो जनरली हम कॉन्स्टिट्यूशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी सेट ऑफ लॉज, तो रूल्स जो होते हैं, लॉज जो होते हैं, उनको लिख के भी बताया जा सकता है या फिर वो ट्रेडिशनल फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक परंपरा के रूप में भी हो सकते हैं, रिचुअल्स के रूप में, रीति रिवाज के रूप में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है। ओके, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रेडिशनल लॉज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद ब्रिटेन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अनरिटन फॉर्म में ब्रिटेन में सिर्फ ट्रेडिशंस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया गया, वहाँ पे कोई भी रिटन फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इन written format we can take the example of India, the longest written constitution of the world. Okay, so in this way there are 2 types of constitution, the written constitution or the unwritten constitution in the form of traditions. So let's start our discussion about this chapter. First of all, we'll discuss about South Africa. Okay, establishment of democratic government in South Africa, along with that फॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन। सो गाइज, इफ वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, देन you have to keep in your mind the name of a very important leader related with South Africa, named as Nelson Mandela, the most important leader of South Africa, Nelson Mandela. He is having the same role in the freedom struggle of South Africa as Mahatma Gandhi had in the freedom struggle of India. तो जैसे फ्रीडम स्ट्रगल को महात्मा गांधी ने इंडिया में लीड किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए नेल्सन मंडेला ने इस स्ट्रगल को लीड किया था अफ्रीका में। ओके, नेल्सन मंडेला वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स अपोजिंग द गवर्नमेंट, राजद्रोह जिसको कहते हैं। ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन एज ही अपोज द पॉलिसीज ऑफ द वाइट रूल इन अफ्रीका। ओके, he along with his 7 companions, or we can say that along with 7 other leaders, sent in imprisonment for 28 years। यानी नेल्सन मंडेला को ट्रीजन के लिए, राजद्रोह के लिए, उनको वाइट रूल को अपोज करने के लिए 28 ईयर्स के लिए अपने 7 कंपेनियंस के साथ में 1964 में लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया था। ओके, एंड इन दिस वे ही वाज सेंट इन द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन ऑफ अफ्रीका, रेफर्ड एज रॉबन आइलैंड। रॉबन आइलैंड नाम से अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल में रखा गया था नेल्सन मंडेला को। 1964 में उनको अरेस्ट किया गया था फॉर ट्रीजन। इनके अलावा 7 अदर जो लीडर्स थे अफ्रीका से बिलोंग करने वाले, उनको भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया। सो गाइज, द रीज़न इज अपार्थाइड, रंग भेद। अब हमें ये समझना है कि रंग भेद या अपार्थाइड क्या था एंड how it was opposed, means how was the struggle against apartheid. Okay, so the next point is struggle against apartheid, रंग भेद के against संघर्ष। okay, struggle against apartheid।
प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अपार्टाइड। ओके, तो अपार्टाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल। सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय अपार्टाइड। गाइस, अपार्टाइड इज अ सिस्टम ऑफ racial discrimination. It is a system of racial discrimination. Racial discrimination present in South Africa. ओके, तो अपार्टाइड रंग भेद, नस्ल भेद क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक प्रकार से जातिगत भेदभाव का एक सिस्टम है इन विच पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, पीपल आर डिवाइडेड एंड लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। ओके, तो रंग भेद या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हम ये कह सकते हैं कि अपार्टाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को उनकी रेस, उनकी जाति, उनकी कास्ट में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। ओके, तो अपार्टाइड जो है वो एक प्रकार से कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, सो अपार्टाइड इज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के अंदर कलर के आधार पर भेदभाव करने का तरीका प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ओके गाइज, इन दी 17th and 18th century, the British traders occupied South Africa as they occupied India. But unlike India, they settled in South Africa and became the local rulers. Okay, यानी यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका में जाते हैं और साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई करते हैं इन द सेम मैनर एज दे ऑक्यूपाइड इंडिया. ओके, बट in South Africa they settled down and means the white Europeans settled down there and became the local rulers. Okay, यानी कुछ यूरोपियंस जो हैं वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं, वहाँ कॉलोनी बनाते हैं और लोकल रूलर्स बन जाते हैं. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट they established their separate colonies and started to discriminate with the local indigenous native people of South Africa. और यहीं से शुरू होता है apartheid system which was implemented by the Europeans, by the white Europeans on the native people of South Africa. Actually there were two types of people. Okay, first one, the native people of South Africa who were black in color. Okay, along with that the Europeans which were white in color. Okay, अब इसके बाद इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, मतलब एशिया के मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी. तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ से स्लेव्स को अफ्रीका में ले जाकर छोड़ना शुरू कर दिया. इन दिस वे, इन मिड ऑफ दीज टू कैटेगरीज देयर वाज अ मिक्स्ड कैटेगरी ऑल्सो. ओके, विच वर रेफर्ड एज colored. So the major categories of South Africa were the native, means the blacks. तो जो नेटिव साउथ अफ्रीकन थे उनको ब्लैक रेफर किया जाता था, जो यूरोपियंस थे उनको वाइट रेफर किया जाता था. द ब्रिटिशर्स मीन्स द यूरोपियन white people adopted policy of discrimination, repression, suppression, oppression against the native people. Means they treated the known whites as inferior, और इसी inferior की
पॉलिसी को हम अपार्थाइड कहते हैं। कैसे? द पीपल who were from this black category were not allowed to live in the white areas. Okay, उनको white areas में रहना अलाउ नहीं था. Even they could work in the white areas only with special permit. यानी उनको white areas में काम करने के लिए भी special permit की requirement थी. Along with that, schools, hospitals, colleges, shopping malls, cinema hall, swimming pool, beaches, all these kind of things were separate for white and blacks. यानी जो black थे वो उन good quality of facilities और मतलब public toilets, hospitals, schools, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स को एंजॉय नहीं कर सकते थे, वहाँ पे नहीं जा सकते थे. जहाँ पे वाइट लोग रहते थे वहाँ पे वाइट लोग जाते थे. सो इन दिस वे देयर वाज अ क्लियर पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका. ओके, और इसमें इवन द चर्चेस वर्शिप्ड बाय वाइट्स आर नॉट द प्लेसेस वेयर द वाइट ब्लैक्स कुड एंटर. यानी इवन ऐसे प्लेसेस मतलब चर्चेस जहाँ पे वाइट्स पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, वहाँ पे भी ब्लैक्स को जाना अलाउड नहीं था. इज दैट क्लियर? ओके. सो फाइनली द स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid was started since 1950. Means the different leaders related with blacks and colored. यानी दोनों ही इसमें जो सप्रेसिव कास्ट थे, ब्लैक्स और कलर दोनों ने मिलकर के इस अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू किया सिंस 1950. ओके, दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टेड अ स्ट्रगल, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था ANC. जैसे हमारे यहाँ पे INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी मैनर में अफ्रीका में बना था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ओके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was formed in Africa by the African leaders. तो ANC का फॉर्मेशन अफ्रीकन लीडर्स के द्वारा किया गया था. एंड दिस was a major party which played a very important role to oppose apartheid in Africa. Okay, in this most of the worker unions along with that Communist Party was included. ओके, तो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अफ्रीका में अपार्थाइड को अपोज करने में बिल्कुल वैसा ही रोल प्ले किया था एज इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड अ रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. ओके, और इसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC से बिलोंग करते थे नेल्सन मंडेला. ओके, फाइनली द white government continued to repress the freedom fighters. Means British government ने continuously torture किया. Means we can say that they continued their policy by detaining, torturing and killing the local people. यानी उन्होंने blacks को torture किया, उनको मारा, उनको अरेस्ट किया और अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया. एंड दीज पॉलिसीज़ वर अपोज्ड बाय ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो सिंपल सा पॉइंट है, अपार्थाइड मतलब अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है. दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ द इक्वल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड. यानी लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलता है. एक जैसे वाइट सेक्शन जो है जो भी एंजॉय करता है, मतलब उनको जो स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं ट्रेन्स में, बसेस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में,
स्विमिंग पूल्स पे, बीचेस पे, तो जो भी फैसिलिटीज़ उनको मिलती है वो एक दूसरे सेक्शन को नहीं मिलती, और इस डिस्क्रिमिनेशन का बेस उनकी कैपेसिटी नहीं है, इसका बेस उनका कलर है। एंड दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ बेस्ड ऑन कलर, विच इज़ बेस्ड ऑन रेस, विच इज़ बेस्ड ऑन कास्ट इज रेफर्ड एज अपार्थाइड। इसी को रंग भेद कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो गाइज, अपार्थाइड और अफ्रीका में इसका स्ट्रगल कैसे हुआ, नेल्सन मंडेला ने कैसे इसमें रोल प्ले किया, some parts we have discussed here in this video, and about the remaining things we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.